Hello friends, in today's video we will be going to discuss about the four feature of shares. अब ये फोर फीचर ऑफ शेयर होता क्या है? इससे ठीक पहले वाले वीडियो में उन्होंने देखा था कि शेयर इशू कैसे की जाती है. शेयर इशू में कौन सा पार्ट? प्रपोर्शनेट या प्रो रेटा अलॉटमेंट वाला. प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब है जब कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो लोग कैसे उसको इश्यू करते हैं. बट अब कहानी कुछ और है बच्चों. अभी तक हम लोग कर रहे थे कि कैसे शेयर को इश्यू किया जाए. अब शेयर इश्यू करने के लिए हम लोग नॉर्मली इंस्टॉलमेंट मेथड की बात कर रहे थे. अब क्या होगा जब कोई एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट कोई एक शेयर होल्डर नहीं भरेगा. मान के चलिए आपको अलॉटमेंट पे 4 रुपए, एप्लीकेशन पे 3 रुपए और फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए भरने हैं. किसी शेयर होल्डर ने ये तो सबको भरना होगा बिकॉज बिना एप्लीकेशन के आप शेयर होल्डर माने ही नहीं जाएंगे. अगर किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट या फाइनल कॉल मनी नहीं भरी है तब क्या होगा? तो बच्चों ऐसे केसेस में अलॉटमेंट या फाइनल कॉल मनी नहीं भरे जाने पर आपके शेयर कैंसल कर दिए जाते हैं और इसी पार्ट को बोलते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स. तो इन दिस वीडियो वी विल बी गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर्स along with a full-fledged question. क्वेश्चन. ये इलस्ट्रेशन बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जैक्ट ऐसा ही फीचर ऑफ सम आपको 8 मार्कर के लिए पूछेगा इंक्लूडिंग री इश्यू एंड कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर. बट वो छोटा सा पार्ट है, वो हम बाद में करेंगे. फिलहाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का वो हम लोगों ने लेके रख लिया है. दैट मीन्स हाउ मच शेयर्स वर फोरफीटेड, या क्या हुआ ऐसा जो शेयर फोरफीट करने पड़ गए. तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. XYZ लिमिटेड नामक कंपनी है जिसने 20,000 शेयर री इश्यू किए थे 10 रुपए फेस वैल्यू के. 20,000 शेयर 10 रुपए फेस वैल्यू के, ध्यान रखना. प्रीमियम 2 रुपए चार्ज करने वाली है वो. एप्लीकेशन पे वो 4 रुपए लेगी, अलॉटमेंट पे 5 रुपए लेगी एंड फाइनल कॉल पे वो 3 रुपए लेगी. ऑलवेज रिमेंबर एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 5 और फाइनल कॉल 3. ये जो 5 रुपए अलॉटमेंट ले रही है उसमें वो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी अमाउंट ले रही है. सिक्योरिटी प्रीमियम वाला भी थोड़ा हमारे लिए है तो उसको ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं उसमें. नेक्स्ट 20,000 एप्लीकेशन दिए थे, 20,000 शेयर इश्यू करने के लिए दिए थे. 30,000 एप्लीकेशन आए हैं. बच्चों 30,000 को तो 30,000 नहीं दे सकते ना शेयर, हमारे पास 20,000 शेयर तो है. तो हमने क्या किया, 25,000 एप्लीकेंट्स को प्रो रेटा अलॉटमेंट दे दिया. दैट इज 25,000 शेयर होल्डर्स को 20,000 शेयर्स इश्यू कर दिए और बाकी जो बचे 5,000 उनका शेयर रिजेक्ट कर दिया, उनकी सफाई कर दी. देन जिनको हमने अलॉट किया इनमें से 2 लोग दैट इज राम और सीता, हस्बैंड वाइफ ही है यहां पर भी. राम जिसने 2,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था. अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, राम अप्लाइड फॉर. ये जो अप्लाइड वर्ड है ये थोड़ा ध्यान से रखना क्योंकि राम ने 2,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे तो उसको अलॉट कितने किए होंगे वो ध्यान रखना. उसने अलॉटमेंट मनी नहीं भरा. और सीता जो 1000 शेयर की अलॉटी थी, जिसको 1000 शेयर अलॉट किए गए थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं भरा. तो राम अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं भर पाया, सीता फाइनल कॉल नहीं भर पाई. लेकिन एक डिफरेंस है, राम ने 2,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और सीता को 1,000 शेयर अलॉट हुए थे. अब ये कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आओ बनाते हैं जो टेबल हम लोग बनाते हैं वो टेबल. वो टेबल क्या है? सबसे पहले 5 कॉलम्स. Number 1 column will be shares applied. Number 2 column will be shares allotted. कितना अप्लाई किया, कितना अलॉट किया. Then money on application. एप्लीकेशन पे कितना पैसा लिया. Then transfer to share capital. इसमें से शेयर कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर किया. तो जो ये होगा वो यहां होगा. देन आपने कितनों को रिफंड कर दिया, पैसे वापस कर दिए. एंड लास्ट
एडजस्ट कितना कर दिया, कितनों का पैसा आगे के प्रोसेस में बढ़ा दिया। तो आओ चेक करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले कैटेगरी वाले कौन से थे? 25,000 एप्लीकेंट्स। तो 25,000 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया, उनको हमने कितना दिया? 20,000 शेयर्स दिया। पैसे कितने दिए उन्होंने? 1 लाख रुपीज। शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करूं? 80,000 रुपीज। इसका यहां पर, इसका यहां पर, पिछले वीडियो में ध्यान रखना। तो 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 20,000 हम लोगों ने दिया, 20,000 को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, ऑब्वियसली 80,000 है, और इन्होंने 1 लाख रुपीज दिया था। अब क्या इनको रिफंड करूं? तो बच्चों क्वेश्चन में लिखा रहेगा साफ साफ, एक्सेस मनी विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। तो एडजस्ट करेंगे, रिफंड करेंगे, कोई जरूरत नहीं, पैसे वापस मत करना। पैसे वापस नहीं किए, और कितना एक्स्ट्रा भरा इन्होंने? 20,000 रुपीज एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट के समय में। बस ये चीज ध्यान रखें कि एडजस्टमेंट कैसे करना है। अगली कैटेगरी कौन सी? 5,000 वाली। 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, कितना शेयर मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला तो एप्लीकेशन पे कितना पैसा लिया था? तो 5,000 इंटू 4, 20,000 रुपीज। 20,000 में से शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया? कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया। रिफंड कितना किया? पूरा का पूरा रिफंड कर दिया। और एडजस्टमेंट की तो कोई बात ही नहीं है, यहां पर एडजस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं है। तो बच्चों ये रहा पहली कैटेगरी, ये रही दूसरी कैटेगरी को भगा दिया, पहली कैटेगरी को प्रो डेटा अलॉटमेंट कर दिया। अब ये करने के साथ साथ एक होशियारी और कर लेना। सबसे बड़ी बात तो पहले तो ये टोटल करके रख लें। टोटल करके रखने में आपको ये फायदा होगा कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि स्टार्टिंग की 2 जर्नल एंट्री कैसे मारनी है। तो इट विल बी, ये दोनों टोटल करने की जरूरत नहीं है। इट विल बी 1,20,000, 80,000, 20,000, 20,000। ये अमाउंट आपको बहुत काम आने वाला है। अब थोड़ा और होशियारी कर लो, इन दोनों का भी काम कर लो, राम और सीता का। इससे होगा कि आपको फायदा कि आपको एग्जाम में फर्दर कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ेंगे। आपको खुद पता चल जाएगा कि राम ने कितना पैसे पे किए, सीता ने कितने पैसे पे किए। तो राम और सीता। बच्चों राम ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? तो राम ने 2,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो राम अप्लाइड फॉर 2,500 शेयर्स। 2,500 के लिए अप्लाई किया होगा तो उसको कितना अलॉट किया होगा, ये पता करने के लिए इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना। 25,000 को 20 से मल्टीप्लाई करके 25,000 से डिवाइड कर देना। तो यहां तो सीधा सीधा हिसाब है, 25,000 को 20,000, तो 2,500 को 2,000। और चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी देख लो, वही आंसर आने वाला है। एक बार दिखाई देता हूं, 2,500 इंटू 20,000 अपॉन 25,000, 30, 25, 100, 100 इंटू 20, 2,000। बच्चों 2,000 इज द आंसर। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, इसको कितना अलॉट हुआ। अब सीता वाला केस थोड़ा उल्टा है। सीता वाले केस में दिया हुआ है कि सीता ने कितने शेयर के लिए अलॉट किया था, तो सीता को 1000 शेयर अलॉट हुए थे। तो बच्चों अगर सीता को 1000 शेयर अलॉट हुए थे तो ये कैसे निकालेंगे? ये आप यहां से नहीं करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप यहां से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 2500 वाले को 2000, क्योंकि ये भी तो इसी कैटेगरी के है ना, तो 2500 वाले को 2000, तो 1000 वालों को कितना? तो बच्चों 1000 वालों को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको खुद आइडिया मिल जाएगा कितने के लिए इसने ये किया होगा। आओ करके देख लेते हैं। 2500 इंटू 1000 इंटू 2000, 3030 टू 1250। तो इन्होंने 1250 के लिए अप्लाई किया था। ये निकालना बहुत जरूरी है। ये अगर आपने निकाल लिया तो बस आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो गया। व्हाट वी आर डूइंग अ फुल फ्लेजेड 8 मार्कर क्वेश्चन। बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है एग्जैक्ट क्वेश्चन। तो बच्चों राम 2500 अलॉट किया था 2000, सीता अप्लाइड फॉर 1250, अलॉटेड 1000 शेयर्स। अब ये एग्जैक्ट यहाँ पे हिसाब बैठा लो। तो राम ने भरा था 10,000 रुपीज एप्लीकेशन पे, जबकि उसके शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे? 8,000 रुपीज, और 2,000 उसका एक्स्ट्रा पैसा है।
इसको कैलकुलेशन से कोई जरूरत नहीं है, इसको आपको एक्स्ट्रा काम में काम आएगा, ध्यान रखना। देन सीता ने दिया था 1250 का 4 टाइम्स, तो 12 4 48, 5000 रुपीज। जबकि 4000 ट्रांसफर करना था, रिफंड इसको नहीं किया, 1000 रुपए एक्स्ट्रा दिए। ये कैलकुलेशन करके देनी बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप ये कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आपको पूरे सम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे, ये हम लोग देख लेंगे, बट ये टेबल को एक बार ढंग से या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना या तो एक बार ढंग से देख लेना, बिकॉज पूरा का पूरा जर्नल एंट्री इसी टेबल पे बना हुआ है। बच्चों, दिस टेबल इज वेरी मच नेसेसिटी। तो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द जर्नल एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन। अब करते हैं जर्नल एंट्रीज। एक बार ये टेबल बन गई तो जर्नल एंट्री करना बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहला प्रोसीजर कौन सा? सबसे पहला प्रोसीजर है शेयर एप्लीकेशन का। तो आओ शेयर एप्लीकेशन का प्रोसीजर करें। सबसे पहले क्या लेते हैं आप? कैश। तो आ जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिला? 30,000 के लिए। तो 30,000 इंटू 4 इट विल बी 1,20,000, 1,20,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया। अब ड्यू करो उसको। ड्यू करेंगे मतलब शेयर कैपिटल में इस पैसे को आपने कहां कहां क्या किया वो दिखाओ। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना है शेयर एप्लीकेशन में? 1,20,000। शेयर एप्लीकेशन में 1,20,000 कहां कहां ट्रांसफर किया? सबसे पहले टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितना? 80,000। 20,000 पैसे वापस, तो टू बैंक अकाउंट पैसे वापस कर दो। कितने पैसे वापस कर दिए? 20,000। एंड लास्ट जो 20,000 रुपीज है, 20,000 विल बी एडजस्टेड। कहां एडजस्ट करेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। कितने? 20,000। हमेशा ध्यान रखना शेयर एप्लीकेशन का पूरा पैसा एडजस्ट हो जाना चाहिए। तो ये 1,20,000, 1,20,000 इट्स डन नाउ। अब आते हैं अलॉटमेंट वाले प्रोसीजर में। बच्चों, अलॉटमेंट का प्रोसीजर करते हैं। आ जाओ। सबसे पहले एंट्री ड्यू करने की एंट्री। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अलॉटमेंट में ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर allotment account debit to share capital account to कितना शेयर अलॉट किया था? 20,000। क्योंकि हमारे पास 20,000 शेयर्स ही है, उससे ज्यादा शेयर्स नहीं है। 30,000 तो एप्लीकेशन आया था, 20,000 शेयर हमारे पास है, तो अलॉट उतना ही करेंगे। 20,000 इंटू कितना पैसा ले रहे हैं? 5 रुपीज। तो 20,000 इंटू 5 इट विल बी 1 लाख। ये 1 लाख में शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे? प्रीमियम 2 रुपए ऐसी में है, मतलब 3 रुपए है इसका। तो टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 3 इट विल बी 60,000। और बाकी जो बचा हुआ एक्स्ट्रा पैसा आपकी कमाई है। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 इंटू 2 रुपए इसके अंदर है, तो 40,000 रुपीज। ये रहा आपका शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट। अब कितने पैसे चाहिए? 1 लाख रुपए। आगे बात करते हैं। 4th एंट्री। आओ पैसे वसूल ले अलॉटमेंट पे। बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। कहां से पैसे आएंगे? शेयर अलॉटमेंट से। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बच्चों, शेयर अलॉटमेंट में कितने पैसे आने वाले? 1 लाख। ऑलरेडी कितना क्रेडिट कर चुके हैं? 20,000। मतलब शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा? 80,000। यहां कहानी थोड़ी बदल जाएगी। 80,000 पैसे तो आ गए, क्या 80,000 कैश आया है? तो उसको चेक करने के लिए आओ देखते हैं क्या किसी ने कैश भरा है कि नहीं भरा है। तो ये जरा गौर करना, राम ने अलॉटमेंट मनी नहीं भरा था, लेकिन बच्चों राम ने कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी भरा हुआ है यहाँ पर।
तो आओ पहले राम का हिसाब जोड़ लेते हैं। पैसे कितने आने थे? 80,000। 80,000 में से राम ने कितना दे दिया था? 2,000। सीता ने कितना दे दिया था? 1,000 माइनस अभी राम को और कितना देना है? तो राम के पास 2,000 शेयर हैं, अप्लाइड नहीं है। राम के पास 2,000 शेयर थे। 2,000 में से उसे 5 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपीज भरना था। 10,000 में से 2,000 रुपए वो भर चुका था, तो राम ने 8,000 रुपए नहीं भरे हैं, है नहीं? तो बच्चों 80,000 माइनस 8,000, ठीक है, क्योंकि 20,000 ये जो भरा है ये तो हम लोग ऑलरेडी यहां से कट कर चुके हैं। तो 80,000 माइनस 8,000 विल बी 72,000। कितना नहीं भरा वो माइनस करना, क्योंकि जो भर चुका तो मैं माइनस कर चुका ऑलरेडी यहां पर। तो बच्चों 80,000 माइनस 8,000 72,000। तो यहां पे देखो क्या है, यहाँ पे 8,000 कम आ गया है। ये 8,000 क्या है? तो ये एक नया चीज है, सुन लो अच्छे से। ये है कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या है? आपको कॉल करने को मिली थी, आपने वो नहीं की। तो बच्चों ये रहा कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 8,000। ये रहा आपका शेयर अलॉटमेंट का प्रोसीजर भी समाप्त। नेक्स्ट, ये बनाने से कितना फायदा है वो देख रहे हो। अगला एंट्री, 5th एंट्री है। आ जाओ फाइनल कॉल कर लेते हैं। कुछ बचा है यहां पर? नहीं, सब ठीक है। नेक्स्ट, शेयर फाइनल कॉल की एंट्री है। पहले ड्यू कर लेते हैं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने शेयर्स पे कॉल करना था? बच्चों 20,000 शेयर्स थे और उस पे 3 रुपए लेना था, तो कितना चाहिए था? 60,000। और शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करना है? सेम 20,000 इंटू 3 60,000, क्योंकि ये सिर्फ शेयर कैपिटल का अमाउंट है, प्रीमियम इसमें कुछ नहीं है। अब आ जाओ फिर से क्या करें, फिर से ट्रांसफर करते हैं। पैसे ले लीजिए, इसको ऊपर लिख देता हूं। So 6th entry will be here. Bank account debit to share final call account. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा चाहिए था? 60,000 रुपीज चाहिए थे। 60,000 रुपीज आए क्या? आओ चेक करते हैं। 60,000 में से राम ने 2,000 शेयर पे पैसे नहीं भरे हैं, मतलब 6,000 रुपए नहीं भरे हैं, माइनस 6,000 ऑफ राम, और सीते ने भी पैसे नहीं भरे हैं। 1,000 इंटू 3 दैट इज 3,000 माइनस 3,000। तो 60,000 में से 6,000 राम के माइनस कर दो, 3,000 सीते का माइनस कर दो। कैसे पता चला? उसका शेयर देख के पता चल गया। यही फायदा है अगर आप ये टेबल बनाकर रख लेते हैं तो। ये टेबल बहुत जरूरी है, 8 मार्कर है पूरा का पूरा क्वेश्चन। ऑलवेज रिमेंबर, बनाकर रख लेना। तो इट विल बी 60 माइनस 9 विल बी 51,000। तो बच्चों ये 9,000 क्या है? 9,000 है कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू, लास्ट क्या था? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये था कॉल्स इन अरियर एंड फाइनल कॉल तक की एंट्री। अब ये जो वीडियो बनाया है शेयर फॉर फ्यूचर का, वो तो मारनी बाकी है। तो बच्चों आओ वो एंट्री मारते हैं। क्या हुआ? सीता ने शेयर्स नहीं पैसे पे किए और इनके शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए। किनके शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए, कितने शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए, वो जरा ध्यान देना। राम का 2,000 शेयर्स था और सीता का 1,000 शेयर्स था। बस ये ध्यान रखेंगे। राम ने कितने पैसे भरे थे? 10,000। सीते ने कितने पैसे भरे थे? 5,000 प्लस अलॉटमेंट प्लस
फाइनल कॉल, बस ये सॉरी फाइनल कॉल से नहीं भरा था। तो आओ चेक करेंगे कैसे किसने कितना भरा था। तो जितना जितना कॉल सिनेरियो वो ध्यान रख लेना। पहले में कॉल सिनेरियो आया था 8000 और दूसरे में कॉल सिनेरियो आया है 9000। बस ये 8 और 9000 रिमेंबर रखना बच्चों, काफी काम आएगा। आओ राम और सीता के शेयर फोरफीट कर देते हैं। अब ये राम और सीता के शेयर फोरफीट कैसे करें? तो फोरफीट करने के लिए पहले ये जाना हो राम और सीता का शेयर कितने थे। हमेशा ध्यान रखना, राम के पास 2000 शेयर, सीता के पास 1000 शेयर। 2500 और 1250 मत कर देना, क्यों? क्योंकि उन्होंने उतने के लिए अप्लाई किया था। तो 2000 शेयर राम के, 1000 शेयर सीता के। एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल जब इश्यू करते थे तो क्रेडिट करते थे ना, अब कैपिटल कैंसिल कर रहे हैं तो डेबिट कर दो। कितना? 3000 शेयर्स है इंटू 10 रुपए का। 12 मत लेना क्योंकि हम लोग फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, प्रीमियम की नहीं। प्रीमियम तो हमारा एक्स्ट्रा पैसा है, मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो डेबिट कर दो। मिला तो अच्छी बात, उसको भूल जाओ, खा जाओ, बट अगर नहीं मिला तो उसको डेबिट करना होगा बच्चों, जैसे इस क्वेश्चन में किया होगा। तो 3000 मतलब 30,000 रुपीज कैंसिल करने हैं। अब चेक करो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा किसने नहीं भरा होगा। तो बेचारे सीता तो फाइनल कॉल नहीं भरी ना, तो सीता तो भरी ही होगी, तो सीता की तो कोई बात ही नहीं है। राम का चेक करते हैं बच्चों। राम ने 10,000 रुपए भरे थे एप्लीकेशन के बाद और उसके बाद उसने कुछ पैसे भरे ही नहीं। इसका मतलब इसने शेयर एप्लीकेशन का पैसा नहीं भरा है, इसने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं भरा है। सिक्योरिटी प्रीमियम जहां हम लोगों ने शेयर प्रीमियम लिखा था, वही सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कब करना? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट तब करना जब किसी ने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा ना भरा हो। राम ने पैसा नहीं भरा है। कितने शेयर है राम के? 2000। कितना था सिक्योरिटी प्रीमियम? 2 रुपया, दैट विल बी 4000। अब शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ये क्या है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में वो पैसे डालना जो राम और सीता ने भरे हुए हैं। तो बच्चों राम ने भरा है 10,000 रुपया, उसके बाद उसने कुछ नहीं भरा, प्लस सीता ने भरा है 5,000 यहां पर उसको 4,000 ही भरना था और 5,000 उसको यहां भरने थे क्योंकि ये तो उसने भरा नहीं। तो 5,000 प्लस 4,000 इट विल बी 4,000 एप्लीकेशन पे भरना था, 1,000 उसने एक्स्ट्रा भरा था और यहाँ पे 5,000 भरना था, मतलब उसने टोटल मिला के 9,000 रुपए भरे हैं। लेकिन बच्चों 9,000 में से उसके 2 रुपए मतलब 2,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के भी हैं, तो वो माइनस कर देना। शेयर फॉर फ्यूचर में सिर्फ वही अमाउंट डालना जो शेयर कैपिटल से जुड़ा हुआ हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से जुड़ा हुआ नहीं। तो सीता ने कितने पैसे भरे? 7,000 रुपए। सीता ने वैसे 9,000 भरे थे, 2,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का काट लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पेट में जाएगा, वो हमारा एक्स्ट्रा पैसा है बच्चों, मत लिखना। इट विल बी 17,000। एंड लास्ट इन दोनों ने मिला कितने पैसे नहीं भरे? पहले लिखवा दिया था 17,000 रुपीज। तो बेटा चेक करो 34 है कि नहीं? तो ये रहा 34, ये रहा 34। तो दैट वाज ऑल अबाउट शेयर फॉर फ्यूचर। यही शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री है। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दे, देन सिक्योरिटी प्रीमियम को अगर नहीं भरा है तो डेबिट करना, अदरवाइज मत करना। सिक्योरिटी प्रीमियम भरा है तो डेबिट करने की जरूरत नहीं है। देन टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जितने पैसे भरे हैं बेचारों ने सिक्योरिटी प्रीमियम वाला छोड़ के, जितने पैसे भरे हैं वो क्रेडिट कर दो। एंड लास्ट जितने पैसे नहीं भरे हैं उसको भी कॉल्स इन अरियर अकाउंट डाल के लिख देना। कॉल्स इन अरियर लिखना जरूरी है क्या? हाँ, कॉल्स इन अरियर क्योंकि 8 मार्कर क्वेश्चन कर रहे हैं तो लिखना जरूरी है। तो दैट वाज ऑल अबाउट शेयर फॉर फ्यूचर। बच्चों अगर एग्जाम में यहां तक एंट्री मारते हो तो पूरा का पूरा 6 मार्क्स है। तो बच्चा 7 और 8 कहां गया? बच्चों उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज री इश्यू ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर या फॉरफिटेड शेयर्स। एंड शेयर फॉरफिट करने पर जो री इश्यू हमने किया, फिर से री इश्यू मतलब वापस किसी को दे दो। राम का शेयर श्याम मांग रहे, श्याम कुछ तो शेयर दे देना। तो राम का शेयर श्याम को दे दिया, श्याम को शेयर देने पर मुझे इस री इश्यू पे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड कीप सब्सक्राइबिंग माय वीडियोस। थैंक यू।